जजमेंट को मैं कुछ अभी नहीं समझना चाहती, क्योंकि मैं एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात करती हूँ, मैं एक इंसानियत की बात कर रही हूँ, एक इंसानियत की बात करते हो। एबीसी 2023 है हमारे पास, तो उसमें पिक एंड ड्रॉप का फैसिलिटी है। सिर्फ पिक करके आप शेल्टर में बंद नहीं कर सकते बच्चों को, उनका राइट है। मेरे पास आर्टिकल 19 है, मेरे पास आर्टिकल 21 है, मेरे पास आर्टिकल 51 एजी है, जो सिखाता है कंपैशन फॉर एनिमल्स, जिसमें हमें बताया गया कि हम हर जीव को बचाएं। सर 51 आर्टिकल एजी में, आर्टिकल जो 51 एजी है मैं भूल जाऊं? मैं अपने फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज भूल जाऊं? मुझे अगर एक कुत्ते को प्यार करके उसको बचाना है मैं भूल जाऊं? मैं जानवरों को कटने से बचाने के लिए अभी पीआईएल जो स्लॉटर हाउसेज का भी एक होता है ना रूल, रोडों पे मुर्गे कट रहे हैं, मछलियां कट रही हैं, और आप देखेंगे धूप में घोड़ा गाड़ी वाले खूब अपना वो लेके बेच रहे हैं सामान, कोई रोकता है? सर ड्रॉट एंड पैक्ट एक्ट है 1965 का, जिसमें कि 37 डिग्री से ऊपर अगर जाता है तो आप जानवर से काम नहीं करा सकते हो, घोड़ों से किसी से भी काम नहीं करा सकते। 37 डिग्री के बाद वो काम नहीं करेंगे, रोड पे रहते हैं। सर सराय खाली नोएडा से मैंने सारा उठवा दिया, मेरे पास है उसकी वीडियो, कल एक दिखा, मैंने कहा यहाँ नहीं खड़ा हो सकता, फिर उसको समझाया, मैं पुलिस बुला लूंगी, एनएचएआई को कंप्लेन करा। सर कोई इस चीज को ध्यान ही नहीं देता। हम कुत्तों की बात कर रहे हैं, हम गायों की बात कर रहे हैं ना सर, गाय मेरी माता है, मैं रोज पन्नी खाती है। इतनी गौशाला की वीडियोस हैं जिसमें बछड़े मर रहे हैं और गायों के साथ रेप हो रहा है। सर कुत्तों के लिए शेल्टर बन जाएगा? कुत्तों के लिए सर शेल्टर कोई नहीं बनाएगा, खर्चा बहुत ज्यादा है, और उनके साथ भी शेल्टर बना के उनको खाना नहीं दिया जाएगा, या आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो हमारा यही है कि इस चीज को रिव्यू किया जाए। अगर हम सनातन धर्म की बात करते तो सनातन धर्म में कुत्तों को मारने का नहीं है। और जो बाइट का केसेस उन्होंने बताया सर, मैंने अभी शायद किसी को दिखाया है, अगर आपको तो मैं वीडियो दिखा दूं, 160 डिग्री में बच्ची मर गई, उसको सब कहते हैं पागल होगी, अपने बच्चों को काट रही है। 107 डिग्री 104 डिग्री में आप क्या कर लोगे? इंसान हो कि क्या कर लोगे बताओ? और इस चीज को मैं कहती हूँ कि कर लो, 2 महीने के बच्चे को आपने उसमें डाल दिया, एक तंदूर में, कोई बोल नहीं रहा उसके लिए, अरेस्ट हो जाते, 50 रुपए छूट जाते। हमारे तक भी प्रिवेंशन क्वालिटी एक्ट जो 1960 की है, जिसका फाइन 50 रुपए था, उसको नहीं बढ़ाया गया है। मैम जो अथॉरिटीज को डायरेक्शन दी है सुप्रीम कोर्ट ने एबीसी रूल को सर इम्प्लीमेंट करने की बात, क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी सर? स्टेलाइज नहीं हुए अब तक बच्चे। जी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को आप कैसे देखते हैं? क्या जो सर सुप्रीम कोर्ट में जो विभागों की, उसमें कोई सुधार आने की उम्मीद है, संभावना है? सर सुधार होता तो बहुत पहले हो चुका होता, जो स्टेलाइजेशन थी हम लोग को अपने जेब से नहीं कराना पड़ता। मैंने लास्ट वीक 20 बच्चों को कराया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, स्लाइज नहीं हो, फिर माँ उसके बच्चे पैदा करेगी और भूखे मरेगी। मैं ही तो देख पा रही हूँ उन बच्चों को, बाकी बाहर के बच्चों का क्या होगा? तो जो न्याय प्रणाली है उस पर पूरा विश्वास था और है, इसलिए हम अभी इसको रिव्यू के लिए भी डालेंगे। हो सकता है 5 बेंच तक जाए, मगर सर इसको आवाज तो जरूर उठाएंगे, क्योंकि कुछ चीजों के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स बोलता है हमारे को कि आप अपना जो व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं। एज एन एडवोकेट, एज एन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, एडवोकेट पुनीता यही कहती है कि मैं एडवोकेट भी बनी हूँ, इनके राइट्स के लिए बनी हूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।